इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी इंतहाई सादा और आसान तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो स्पीच से मुराद हमारी गुफ्तगू है, यानी जो हम फिक्रात बोलते या सुनते हैं उनको हम स्पीच कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद अज्जाए कलाम, यानी वो मुख्तलिफ अल्फाज जो बोलने या लिखने में इस्तेमाल होते हैं। सादा सी बात है कि स्पीच अगर हमारी गुफ्तगू है तो उसके पार्ट से मुराद वो अल्फाज हैं जिससे वो गुफ्तगू मिलके बनती है, जिससे वो फिक्रात मिलके बनते हैं, जिसके ज़रिए हम गुफ्तगू करते हैं। सो यहाँ पे एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले देख लेते हैं। अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इस फिक्रे में देखें तो अली एक नाउन है, गोइंग एक वर्ब है, टू एक प्रेपोजिशन है एंड स्कूल अगेन एक नाउन है। सो इसी तरह हर फिक्रा जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम गुफ्तगू करते हैं, ये जो भी फिक्रात हम लिखते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनते हैं। और अब ये सीखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हमने कुछ रूल्स सीखने होते हैं डिफरेंट चीज़ों के, तो उस वक्त हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है कौन कौन से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट वन है नाउन यानी इस्म, प्रोनाउन इसमें ज़मीर, वर्ब यानी फ़ेल, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त, एडवर्ब मुतल्लिक फ़ेल, कंजंक्शन हरूफ अत्फ, इंटरजेक्शन हर्फ फिजाया एंड प्रेपोजिशन हर्फ जार। सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो इस वीडियो में आप क्विकली सीखने जा रहे हैं विद इन 20 मिनट्स। सबसे पहले देखते हैं कि एक नाउन क्या होता है। नाउन यानी इस्म। अब इस्म से आपको पता चल चुका होगा कि ये एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी चीज़ का नाम हो। वो कोई चीज़ हो सकती है, वो जानदार, वो कोई जगह हो सकती है, वो जज्बात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसका कोई नेम हो। वो आपके सामने पड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका एक नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका नाम है अहमद। सो अहमद एक नाउन, लाहौर एक प्लेस का नेम है नाउन, रिवर एक दरिया। ओके, सो वो किसी चीज़ का नाम है, नाउन हो गया। नेक्स्ट वन टेबल यानी मेज़, एक चीज़ का नाम है। एंगर, ब्यूटी, ये सब कुछ क्या है, ये मिलके नाउन कहलाते हैं, यानी नाम मुख्तलिफ चीज़ों के। आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक जगह का नाम। दिस इज़ अ टेबल एक चीज़ का नाम। लायन इज डेंजरस एक जानदार, लायन उसका नाम। सो कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ का नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोनाउन, a word used in place of noun to avoid repetition। अब यहाँ पे मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 3 हमारे पास सेंटेंस हैं। अली इज़ माई फ्रेंड, अली लिव्स इन लाहौर, अली इज़ हार्ड वर्किंग। अब इन तीनों सेंटेंसेस में अगर आप नोटिस करें तो हम एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो उनका नेम हम बार बार ले रहे हैं। अली इज़ माई फ्रेंड, अली लिव्स इन लाहौर, अली इज़ हार्ड वर्किंग। उनका नेम हमने 3 दफ़ा ले लिया है, यानी हमने नाउन को 3 दफ़ा यूज़ कर लिया एक स्पेसिफिक जो पर्सन है उसके लिए। अगर उसी जगह पे हम अगले 3 फिक्रे देखें तो अली इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स इन लाहौर, ही इज़ हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे हमने अली को 1 दफ़ा यूज़ किया, लेकिन उसकी जगह पे हमने एक और वर्ड यूज़ किया जो कि है ही। अब ही अली की जगह पे यूज़ हो रहा है, यहाँ ही से मुराद अली ही है, लेकिन अब दोबारा अली लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा वर्ड जो एक नाउन को रिप्लेस कर ले, जो उसकी जगह पे इस्तेमाल होता हो, उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये वो प्रोनाउन है जिनको हम यूज़ करते हैं। फर्दर एक टेबल में मैंने आप लोगों के लिए प्रोनाउन और उसके केसेस को भी डिस्कस कर दिया है। सो फर्स्ट वन आई मतलब मैं, पोजेसिव केस माय मेरा, एंड ऑब्जेक्टिव केस मी मुझे। ओके, अब इनके बारे में अगर आपको फिलहाल समझ ना आ रही हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम इसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। फिलहाल आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए जितना कुछ चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। वी हम, आर हमारा,
अस हमें, यू तुम, योर तुम्हारा, यू तुम्हें। ही किसके लिए यूज करते हैं? जब हम कहते हैं वो, यानी मुजक्कर के लिए, वो मुजक्कर। हिज उसका, हिम उसे, शी वो मोनस, हर उसका, हर उसे। ठीक है, तो इसके तीनों, तो इसके जो पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस है वो दोनों का सेम है, हर। इट ये, इट्स इसका, इट इसे, दे वो जमा। जब हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो कि एक से ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हुए हमने दे इस्तेमाल करना है। दे वो, देयर उनका, देम उन्हें। सो ये थे प्रोनाउन और उनके केसेस। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब का यूज बहुत ज़्यादा होता है हमारे सेंटेंसेस में। जाहिर है जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे उसके अंदर 90% सेंटेंसेस में वर्ब ज़रूर होता है। तो अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस, मतलब कोई एक्शन यानी काम, स्टेट कोई हालत या अकरेंस किसी चीज़ के वकू पजीर होने के बारे में बताता है, उसको हम वर्ब यानी फेल कहते हैं। जैसे गो जाना, प्ले खेलना। अब वर्ब को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक एक्शन और एक स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और इनका यूज किस तरह से करना है। एक्शन कोई भी काम हो सकता है, जो एक्शन वर्ब होगा वो कोई भी काम को जाहिर करेगा और इसमें हमेशा काम ही को जाहिर किया जाता है। जैसे गो, प्ले, कंप्लीट। इसके सेंटेंसेस भी हम कुछ बना लेते हैं। अली गोज टू स्कूल, आई विल प्ले क्रिकेट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहाँ पे गोज, प्ले, कंप्लीटेड ये तीनों क्या है? एक्शन है, कोई काम है। सो उनको जाहिर करने के लिए एक्शन वर्ब होता है। अब एक और तरह का वर्ब होता है जो होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब उसको हम बोलते हैं। उसमें हम बताते हैं किसी चीज़ की हालत, किसी चीज़ का होना, मतलब वो किस सूरत में है, किस हालत में है। इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है इज, एम, और, वाज, वर एंड विल बी। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि मैं हूँ, ये आपकी स्टेट है। मैं हूँ एक तालिब इल्म, ये आपकी स्टेट है। अली इज़ अ टीचर, अली इज़ अ टीचर, अली उस्ताद है। सो अब आप अली की स्टेट बता रहे हैं, अली के बारे में बता रहे हैं, अली इज़ अ टीचर। इसी तरह दे और हेल्दी, दे और हेल्दी वो सेहतमंद है। अब यहाँ पे आप आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए किसी के बारे में बता रहे हैं कि उसकी स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि वो सेहतमंद है। इसी तरह वेदर वॉज प्लेजेंट, वेदर वॉज प्लेजेंट, मौसम खुशगवार था। तो यहाँ पे आप वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर की स्टेट बता रहे हैं। यू वर स्टन्ड, यू वर स्टन्ड, तुम हैरान थे, तुम हैरान थे। यहाँ पे आप किसी पर्सन के बारे में, यानी आप उसको बता रहे हैं कि तुम उस वक्त हैरान थे, तो आप उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ही विल बी कॉन्फिडेंट, ही विल बी कॉन्फिडेंट। यहाँ पे आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट होगा, मतलब फ्यूचर में उसकी स्टेट ये होगी। सो ये होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। एक्शन वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। एक्शन वर्ब में कोई काम होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब में हम किसी चीज़ की हालत के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन है एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफ्त। अब एडजेक्टिव से क्या मुराद है कि वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। ओके, नाउन और प्रोनाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी इस्म और इसमें ज़मीर। अब उसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है, जैसे कि फ़लाँ पर्सन जो है वो लंबा है, ये पेन जो है ये ब्लैक है, मेरे पास 10 रुपए हैं। अब ये सब कुछ क्या है कि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं जो हमें एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं।
वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे कुछ बताता है, इसमें सिफ्त कहलाता है। मसलन खसूसियत, मिकदार, तादाद वगैरह। जैसे बिग, बड़ा। अब किसी चीज़ की खसूसियत है कि वो बड़ा है। ब्लैक, किसी चीज़ की खसूसियत है कि वो ब्लैक है। टॉल, किसी पर्सन को हम कहते हैं ही इज टॉल, तो अब उस बारे में यानी ही जो प्रोनाउन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो टॉल है। तो इसके बारे में हम कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पे इनको देख लेते हैं। जैसे ही इज टॉल, वो लंबा है। अब यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो टॉल है। यानी ये जो वर्ड टॉल है ये ही के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं। ही जो कि एक प्रोनाउन है उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से आई हैव ब्लैक पेपर, आई हैव ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे जो वर्ड ब्लैक है वो पेपर को डिस्क्राइब कर रहा है कि पेपर किस तरह का है। पेपर ब्लैक है, पेपर की क्वालिटी क्या है, ब्लैक है, उसका कलर ब्लैक है। सो उस पेपर के बारे में जो कि एक नाउन है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है एक वर्ड को यूज करते हुए, ब्लैक, जो कि एडजेक्टिव है। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। ठीक है, अब हमें बाहर के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि जो वेदर है यानी बाहर जो वेदर कंडीशन है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो बहुत कोल्ड है यानी सर्द है। ओके, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। मेरे पास 10 रुपए हैं। आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़। सो 10 जो कि हमें इस चीज़ की मिकदार के बारे में बता रहा है कि पैसे कितने हैं, 10। तो ये 10 क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का टॉपिक बहुत डीप है, इसके बारे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और भी बहुत से इसके होते हैं। देन इसकी डिग्रीज भी होती हैं। सो इसके बारे में भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए इतना जान लेना काफ़ी है। नेक्स्ट वन है एडवर्ब यानी मुतल्लक फ़ेल। Word which adds something to the meaning of an adjective or verb is called adverb. वो लफ्ज़ जो इसमें सिफ्त या फ़ेल के मानी में कुछ इजाफा करे मुतल्लक फ़ेल कहलाता है। अब इससे क्या मुराद है कि एक वर्ब जब एक एक्शन होता है, जब एक काम होता है, तो ज़ाहिर है वो किसी तरीके से हो रहा होता है, उसकी कुछ मिकदार होती है, उसकी कुछ स्पीड होती है हर चीज़ की, या कोई एडजेक्टिव होता है तो उसकी भी कुछ हद होती है कि मतलब वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है, वो ठीक है, काफ़ी है। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स। जैसे ब्यूटीफुली, स्लोली, ऑफन, वेरी, मोर एंड क्वाइट। अब एडवर्ब विद वर्ब एंड एडवर्ब विद एडजेक्टिव, इन दोनों के मैंने अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एडवर्ब वर्ब के साथ किस तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे शी राइट्स ब्यूटीफुली, शी राइट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जो काम करती है यानी वो लिखती है, जो एक एक्शन है, जो एक वर्ब है, वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, यानी वो खूबसूरत लिखती है। तो ये एडवर्ब किसके साथ आ गया, वर्ब के साथ। अहमद वॉक्स स्लोली, अहमद वॉक्स स्लोली। अब वॉक जो कि एक वर्ब है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, स्लोली, आहिस्ता से। सो अब ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया जो कि एक वर्ब के साथ आ रहा है। आई ऑफन मीट अली, आई ऑफन मीट अली। अब यहाँ पे मीट यानी मिलना, उस एक्शन को बताया जा रहा है कि वो कब होता है, कितनी दफ़ा होता है, यानी ऑफन, अक्सर होता है। मैं अक्सर अली को मिलता हूँ। सो ये हो गए एडवर्ब विद वर्ब। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव्स के साथ किस तरह से इस्तेमाल होता है। एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब किस तरह मॉडिफाई करता है। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल मतलब वो बहुत खूबसूरत है, तो ब्यूटीफुल है हमारा एडजेक्टिव, लेकिन ये जो साथ वर्ड वेरी है ये अब बता रहा है कि वो कितना खूबसूरत है, यानी वो उसकी जो एडजेक्टिव है, उसकी जो क्वालिटी है ब्यूटीफुल, उसको वो मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, मतलब वो बहुत खूबसूरत है, तो अब उसके मीनिंग में कुछ ऐड हो चुका है। इसी तरह दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, यानी ये किताब ज़्यादा दिलचस्प है। अब इंटरेस्टिंग तो क्या है, ये हमारा है एडजेक्टिव, लेकिन मोर
उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है कि ये ज़्यादा, यानी किताब ज़्यादा दिलचस्प है, तो यहाँ पे जो मोर होगा वो एडवर्ब होगा। इट इज़ क्वाइट हॉट, ये काफ़ी गर्म है। इट इज़ क्वाइट हॉट, ये काफ़ी गर्म है। सो क्वाइट यानी ये भी एक एडवर्ब है जो एक एडजेक्टिव यानी हॉट को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मीनिंग में कुछ फर्दर ऐड कर रहा है। सो एडवर्ब से मुराद कोई भी ऐसा वर्ड जो एक एडजेक्टिव या एक वर्ब के मीनिंग में कुछ मजीद ऐड कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है, एडवर्ब कहलाता है। कंजंक्शन क्या होता है? वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, वो लफ्ज जो मुख्तलिफ अल्फाज और फिक्रात को आपस में मिलाते हैं, कंजंक्शन यानी हरफे अतफ कहलाते हैं। सम कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, और या, बिफोर पहले, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि, इफ अगर, टिल जब तक, व्हेन जब। अब ये मैंने आपके सामने कुछ कंजंक्शंस लेके आया, अब मैं ये आपके सामने कुछ कंजंक्शंस लेके आया हूँ, लेकिन कंजंक्शंस इटसेल्फ एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इस पे भी हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। अली एंड आसिफ वेंट टू स्कूल, यहाँ पे वर्ड एंड, इस पे आप फोकस करें कि ये अली और आसिफ ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। अली एक अलग वर्ड है, आसिफ एक अलग वर्ड है, लेकिन अब इसके दरमियान एंड आ चुका है जिसने इन दोनों के दरमियान तल्लुक बना दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया है। सो अब अली एंड आसिफ मिलके एक ही वर्ड यानी एक ही सब्जेक्ट बन चुके हैं। सो अली एंड आसिफ, उनको मिलाया किसने है? एंड ने, तो वो एंड हमारा क्या होगा? कंजंक्शन। I like milk but I don't like tea. I like milk but I don't like tea. यहाँ पे इसको अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करें तो I like milk एक अलग क्लास है, I don't like tea ये एक अलग क्लास है, लेकिन उसके दरमियान में बट जो है, बट उसने उनको आपस में मिला दिया है। लेकिन यानी अब ये दोनों फिक्रे मिल के भी एक नया फिक्रा बना रहे हैं जो कि मुकम्मल मीनिंग भी देता है। मुझे दूध पसंद है लेकिन मैं चाय पसंद नहीं करता। अब ये इन दोनों के दरमियान जिस वर्ड ने लिंक क्रिएट किया है वो है बट, जो कि एक कंजंक्शन है। He is late because he missed the train. He is late because he missed the train. वो देर से है क्योंकि उसकी बस छूट गई। He is late एक अलग बात, He missed the train ये एक अलग बात है। इनके दरमियान लिंक कौन क्रिएट कर रहा है, इनको आपस में मिला कौन रहा है? हमें किस चीज़ से पता चल रहा है कि ये सारा एक ही फिक्रा है? ये वर्ड है बिकॉज, क्योंकि, जिसमें हम एक रीज़न दे रहे हैं कि वो इसलिए लेट है क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई। तो बिकॉज क्या है? तो बिकॉज क्या है? वो एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन है इंटरजेक्शन। Words that express sudden strong emotion are called interjection. वो लफ्ज़ जो खुशी, गमी या हैरानी के मौके पे खुद ब खुद मुंह से निकल जाएं। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप स्टेडियम में बैठे मैच देख रहे हैं, ओके, और अचानक से एक प्लेयर छक्का लगा देता है, तो आपका सडन रिएक्शन उस पर होगा वाओ, ओके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका एक सडन इमोशन बाहर आएगा। तो वो इमोशन जिन वर्ड्स में एक्सप्रेस होता है उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शंस कुछ मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ, जैसे हुर्रा, आहा, ब्रावो, वाह या शाबाश, अल्लाह, अफसोस, रियली, वाकई, हश, खामोश, ओह, ओहो, वंडरफुल, ज़बरदस्त। सो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरजेक्शन का मीनिंग क्या है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास एक इंटरजेक्शन है हुर्रा, तो उसको हम यूज़ करते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच, आहा, हम मैच जीत गए। वंडरफुल, आई लाइक योर वर्क, ज़बरदस्त, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। हश, बेबी स्लीपिंग, खामोश, बच्चा सो रहा है। सो ये है इंटरजेक्शन जो कि हमारे सडन इमोशन या जो सडन रिएक्शन होता है उनको एक्सप्रेस करता है। प्रेपोजिशन, एट्थ और लास्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन, यानी हरफे जार।
word which express relation of a noun or pronoun to another noun, pronoun or element. वो लफ्ज़ जो एक इस्म या इसमें ज़मीर का ताल्लुक किसी और इसमें ज़मीर या किसी भी चीज़ से ज़ाहिर करता है, प्रेपोजिशन यानी हर्फ़ जार कहलाता है। कुछ कॉमन प्रेपोजिशन हम देख लेते हैं, जैसे ऑन, इन, एट, अबव, अंडर, बिहाइंड, यानी ऑन पर, इन में, एट पर, अबव ऊपर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे। सो प्रेपोजिशन अगेन ये एक बड़ा टॉपिक है और इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। सो बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव अस। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ये कुछ नाउन या प्रोनाउन का किसी और या नाउन या प्रोनाउन के साथ लिंक क्रिएट करता है। तो बर्ड्स यानी परिंदे ये एक नाउन है, अस ये एक प्रोनाउन है। सो अब बर्ड्स का हमारे साथ वो रिलेशन बता रहा है, एक वर्ड जिसको अबव कहते हैं। अबव, ये अबव वो वर्ड है जो अस यानी हमारे और बर्ड्स यानी परिंदे, इन दोनों के दरमियान रिलेशन बता रहा है कि बर्ड्स हमारे ऊपर हैं, परिंदे हमारे ऊपर उड़ रहे थे। इसी तरह एक चीज़ टेबल है और एक है पेन। ओके, तो हम पेन और टेबल के दरमियान उस वक्त तक हम ये नहीं बता सकते कि पेन और टेबल की पोजीशंस क्या हैं, पेन टेबल के ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, जब तक हमें उसके लिए प्रॉपर प्रेपोजिशन का नहीं पता होगा। तो जब हमें पता है कि पेन इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल यानी पेन टेबल के नीचे है, मेज के नीचे है। अब जो अंडर वर्ड है, अंडर, ये हमारे टेबल और पेन के दरमियान हमें रिलेशन बता रहा है कि इसके दरमियान ये रिलेशन है। इसी तरह अहमद इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। अब यहाँ पे अहमद जो कि एक नाउन है और यू जो कि एक प्रोनाउन है, इसके दरमियान रिलेशन बताया जा रहा है, यानी अहमद और यू यानी आप जो कि प्रोनाउन है, इसका क्या रिलेशन है। अहमद इज स्टैंडिंग बिहाइंड, आपके पीछे है। अहमद की पोजीशन क्या होगी, आपके पीछे है। वो वर्ड प्रेपोजिशन से ही क्लियर है कि ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है, किसी चीज़ का जो ताल्लुक होता है कि वो क्या ताल्लुक है उनके दरमियान, उसको जाहिर करता है। वो उसके ऊपर है, नीचे है, साइड पे है, साथ है, सामने है, जो भी है उसके साथ उसका जो रिलेशन होगा एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, रिलेटिंग टू पोजीशन, उसको शो करेगा प्रेपोजिशन। सो ये थी हमारी क्लास नंबर 2। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस टाइम पे मिलती रहें।